बोलो बोलो। हाँ दोस्तों, और एक बार फिर एक नए वनस्पति के बारे में, जिसके बारे में बहुत लोग बहुत जानते हैं और पूरी दुनिया इस चीज़ से परेशान भी है। एक ऐसी घास, ऐसी झाड़ी जिससे जो है सरकारें परेशान हैं, किसान परेशान हैं, धरती में सब कुछ, सब जगह ये फैल चुका है। और ये जो देख रहे हैं आप कि ये आपके सामने ये फूल लगे हैं, इसमें ये बीज हैं, इसको आप समझ गए होंगे। ये दो तरह से पाया जाता है। एक जो है शोभामान, जिसको हम कहते हैं कि जिसको लोग घरों में जो है अपनी बाग बगीचे में उगाते हैं फूल के लिए, वो लेंटाना कहलाता है। इसको भी लेंटाना कहते हैं। ये जंगली लेंटाना है। एक ऐसी घास हो गई है, ऐसी पेड़ हो गया है जिसका कोई उपयोग बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये खेतों तक पहुंच गया है, जंगलों तक पहुंच गया है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जंगलों में कमी हो रही है, कहीं कहीं पानी की कमी होने लगी है। आज हम इसी लेंटाना पर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुतायत में अगर इसको काटते हैं या इसका समूल नाश करना है, हटाना है इसको, तो ये हटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों नहीं इससे कोई चीज़ ऐसी बनाई जाए जिसको हम बाज़ार में दे सकें और आपको इनकम हो सके, ये कटता भी रहे। और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे बीज भी पैदा हो गए। देखिए ये बीज हो रहे हैं, देखिए ये बीज, इसको चिड़ियाएँ खाती हैं और फिर अपने बीट के साथ जगह जगह फैला देती है। इस वजह से बहुत तेज़ी से फैलता है। अच्छा, इस घास की, इस झाड़ी की खूबी यह है कि अगर इस पर अभी आग लग जाए, जब ये थोड़ा बहुत सूखता है तो उसके बाद ये फिर हरी हो जाती है, बल्कि और तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये नीचे जो है ये गाजर घास भी हो रही है, सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हैं। तो ये सभी बड़े नुकसानदायक हैं। इसके साथ देखो यहाँ भी कड़ी पत्ते हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं केवल लेंटाना की। अब आप देखिए ये चारों तरफ देख रहे हैं आप, जहाँ देखेंगे लेंटाना पैदा हो रहा है। तो ये ऐसी घास हो गई कि आपके खेतों तक पहुँच गई है। किसानों को बड़ा इससे नुकसान होता है, खेती करने पड़ता है। इसकी जड़ें बड़ी गहरी चली जाती हैं। इसकी वजह से जो है कि किसानों को इसको न तो उखाड़ पाते हैं, उसमें फसल नहीं बो पाते हैं। तो आप ये देखिए, इसकी पहचान ये भी है, आप तो फूल से भी पहचान होंगे, पत्ते से भी पहचान रहे होंगे। और इसके जो तने होते हैं, इसकी बड़ी खूबी है कि इस पर कांटे होते हैं। यहाँ पे ये देखिए कांटे हैं, हाथ लगाएंगे तो बहुत चुभता है। तो इसका आपको एक उपयोग बताते हैं, क्योंकि इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। आपके खेत में हो गया है तो खेत से किसी तरह कोशिश कीजिए हटाने की, लेकिन इससे पहले कि हम इसको काटें, इसका कोई उपयोग होना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी के उपयोग के बारे में बताता हूँ। इसको हिंदी में कुरी घास कहा जाता है भारतीय भाषा में, और मोटे तौर पर इसको लेंटाना कहा जाता है। ये लेंटाना जो है अपने आप फैलने वाला और एक सबसे ऐसी घास है जो पूरी ज़मीन में फैल जाता है और फिर दूसरी वनस्पतियों को उगने नहीं देता। इससे हमारे पेड़ हैं, फसलें हैं, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके बीज, इस पर जो बीज लगते हैं, और ये लगभग साल भर, वर्ष भर हरा रहता है, इस पर जो बीज लगते हैं इसको पक्षी खाते हैं और ये पक्षियों के द्वारा फैलता है। अब सवाल आता है कि इसका करें क्या। देखिए, पहली बात तो है कि इसकी जो ये पत्तियां हैं लेंटाना की, ये पत्तियां अपने आप में तेल होता है इनमें। लेंटाना का तेल अभी जो है 8 से 12 हज़ार रुपये लीटर है, लेकिन इसमें तेल बहुत कम मात्रा में होता है। हालांकि इसको अभी सरकारें खरीद रही हैं, अभी सीमैप जैसी संस्थाएँ इसको खरीदती हैं, और ये तेल जो है सौंदर्य प्रसादों में, बहुत सी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। साथ साथ दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको काटें, इसकी जो साइड की ब्रांचें हैं, छोटी छोटी ब्रांचें, मेन ब्रांच को आप रखें और उससे कांटे हटा दें इसको किसी चाकू की सहायता से। उसके बाद आप चाहें तो इससे बहुत बढ़िया टोकरी बनाती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसको जैसे चाहे मुड़ जाए। अगर नहीं मुड़ता है तो इसको हल्की आँच दें उसकी क्या कहते हैं, आग की, उसकी वजह से जैसे बाँस को मुड़ा जाता है वैसे ही मुड़ जाएगा। दूसरी बात आती है कि इससे आप वो चीज़ बना पाएंगे जिसको सरकार की बहुत ज़रूरत है या आपको भी ज़रूरत है। इससे जो है, अब सरकार जो है जब पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण खासकर जाड़ों में जब होता है, बरसात के टाइम में जब होता है, तो हर पेड़ के चारों तरफ एक जो है ट्री गार्ड लगाया जाता है, ताकि जो है उसको जानवर न खा पाए। इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि इसकी डंडियों को साफ ना भी करें आप, इसकी अलग अलग डंडियाँ जोड़ के इसका ट्री गार्ड बना दिया जाए। तो पहली बात तो है कि एक तो सस्ता ट्री गार्ड, लोहे के ट्री गार्ड लगते हैं, उसकी जगह ये ट्री गार्ड का काम करेगा। तो दूसरी बात यह है कि आप जितनी मात्रा में चाहे उतनी ट्री गार्ड बनाते हैं। अगर आप हज़ारों करोड़ों बनाते हैं तो ये सरकार भी आपसे खरीद लेगी, वो लोग खरीदेंगे जो इसकी बाढ़ करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि आप जो है ऐसी वनस्पति जो किसी काम नहीं आ रही है,
उसका उपयोग करके आप जो है इसके बहुत से अन्य प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। इसकी आप टोकरी बना सकते हैं, इसकी हस्तशिल्प इससे तैयार कर सकते हैं। हमने एक बार प्रयोग किया था कि इसके जो मोटे मोटे डंठल हैं, देख रहे हैं आप, ये मोटे डंडे हैं, इसको आप साफ़ कर लीजिए और इसके जो है छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, आधा आधा इंच के। उसके टुकड़े करने के बाद इसको जो है इसके दोनों तरफ के जब टुकड़ा होगा उसके दोनों तरफ के मुंह को गोल कर दीजिए और इसमें बीच में छेद कर दीजिए। अब इनको जब आपके पास ढेर हो जाए, इनको आप क्या है, जो कपड़े रंगने का रंग होता है, गाढ़ा रंग, लाल है, हरा है, नीला है, पीला है, जो भी रंग है उसमें इसको डाल दीजिए। और इसके बाद उन लाल, नीले, पीले, हरे रंग के जो लकड़ी, ये रंग के आप पता नहीं लग रहा कि लकड़ी है, इसको साथ में आप कोई खुशबू डाल सकते हैं, गुलाब की डाल सकते हैं, चंदन की डाल सकते हैं, चमेली डाल, कोई भी खुशबू डाल सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि उसमें छेद हैं, उसमें धागा पिरोइए आप, और धागा पिरोने के बाद इसकी माला बना दीजिए। तो उसके कई प्रोडक्ट, कई तरह के उत्पाद आप बाज़ार के लिए बना सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आप देखिए कि कितना बढ़िया इस्तेमाल इसका हो जाएगा। ट्री गार्ड इसके बनेंगे, टोकरियाँ इसकी बनेंगी, आपके जो है बीड्स, जिसको बीड्स बोलते हैं माला बनाने के लिए, जैसे मोती है उस तरह की वो बनेंगे। और साथ साथ में अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो आप इसके ब्रिकेट बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको लेना है, आजकल जो है मशीनें आ गई हैं जो इस घास को पूरा जो है डस्ट में बदल देंगे, जिसको कहते हैं बुरादे में बदलेंगे। बस आप बुरादा कीजिए, उसको थोड़ा समय सूखने दीजिए, उसके बाद इसको ब्रिकेट बना करके उन कंपनियों को बेचिए जिनको जो है थर्मल बार बनानी है, जिनको बॉयलर का काम करना है, जिनके यहाँ हर समय जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है या आग जलाने की ज़रूरत होती है। ये ब्रिकेट जो है होटलों में भी बिकेंगे, घर में भी काम आएंगे और ऊर्जा बनाने के काम भी आएंगे, और आपको एक बड़ा इनकम का साधन देंगे। और इससे आपकी जो है आय में बढ़ोतरी भी होगी, साथ साथ इसका उपयोग होगा। और ये एक ऐसा वनस्पति है जो कभी फ़िलहाल ख़त्म नहीं होगी, शायद बढ़ेगी घटेगी, लेकिन साथ साथ आप ये देखेंगे क्योंकि 2030 से पूरी दुनिया में पेड़ काटने पर प्रतिबंध हो जाएगा, लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके जो ब्रिकेट बनेंगे वो लकड़ी की तरह जलेंगे, कोयले पे भी प्रतिबंध हो जाएगा। तो ये जो है बहुउपयोगी ऐसा पौधा है जिसका फ़िलहाल तो कोई उपयोग नहीं था, लेकिन आज मैंने आपको अपनी शोध, अपनी क्षमता के अनुसार जो मैं इस पर काम कर सकता था उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ कि आप जो है इसका इस्तेमाल तरह तरह से करिए और इसको बिल्कुल बेकार मत समझिए। तेल ये देगा, लकड़ी ये देगा, टोकरी ये बनाएगा, बीड से बनाएगा, ब्रिकेट से बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके काम आएंगी। और इसलिए अब मेरा ये कहना है आपसे कि आप इस तरह के वीडियो आप देखते रहिए। आज तो हम खुले में आए हुए हैं और हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हम उनको जो है आपको जो है परिचय भी करा रहे हैं और क्या क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए आप जो है हमारे जो चैनल है लर्न एंड अर्न उत्तराखंड, इसको निरंतर देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन दबा करके आपको जो भी वीडियो हम इस तरह का एक नई चीज़ देंगे आपको, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि यूट्यूब पर शायद इस तरह के वीडियो ना उपलब्ध हों, दावा नहीं करता, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ एक नई चीज़ के लिए हम फिर आप जो है इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।